हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और कुशल मंगल से होंगे। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। और कैसी दिवाली बीती आप लोग की ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे हो रहा है थोड़ा सा मेकअप मेरा, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा कर ले रही हूँ। और जब होता है लक्ष्मी माता की पूजा तो होता है कि अच्छे से थोड़ा तैयार हो जाओ, तो जो थोड़ा बहुत कर ले रही हूँ। उसके बाद वही साड़ी मैंने पहनी थी जो आप लोग को शॉपिंग करके दिखाई थी, कॉटन वाली। तो फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में कॉटन की साड़ी पहनी है, लेकिन बहुत अच्छी लगी मुझे और सॉफ्ट थी। थोड़ा प्लेट बनाने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, और लेकिन उसके बाद फिर अच्छी लग रही थी पहन के भी। मेरे ऊपर बेटी बोल रही थी कि अच्छी लग रही है, दीक्षा बोल रही थी। तो मैंने कहा चलो अब पहन लिया है, तब कॉटन की साड़ी फिर मन करेगा तो फिर लूँगी। और यहाँ पे बस पूजा करने की तैयारी हो रही, तो सारे ही सामान मैंने जितने भी ले आ रखे थे सब अपने बगल में रख रही हूँ, क्योंकि मंदिर में थोड़ा सा स्पेस कम है। और फिर जैसे कोई अलग से हम पूजा पाठ करते हैं, जैसे गणेश भगवान का हो गया या करवा चौथ या कोई भी, तो अलग से चौकी लगा के पूजा जब करते हैं तो उसका अलग ही महत्व होता है। और जैसे मंदिर के अलावा हट के हम पूजा करते हैं तो ये होता है कि कोई देवी देवता अलग से स्थान दे रहे हैं। तो कभी भी देखते हैं कहीं भी कोई पूजा होती है तो उनको चौकी लगाई जाती है, तो इसलिए मैं चौकी लगा के यहाँ पे अपने रूम में ही इनकी पूजा करने जा रही हूँ। तो लक्ष्मी गणेश जी भी आप देख रहे होंगे कि चांदी के रखे हैं, तो मुझे ना थोड़ा सा पहले मिट्टी के ही गणेश जी लक्ष्मी जी की मैं पूजा करती थी, लेकिन जब साल भर के बाद उन्हें विसर्जित करना होता है तो आजकल तो गंगा जी में भी मना कर दिए, तो फिर कहीं भी डालने में कुछ करने में मुझे बड़ा अजीब लगता था। और इस वजह से तो मैंने चांदी के ले लिए और इनकी पूजा मतलब करती हूँ पूरे साल। फिर इन्हीं की पूजा जब लक्ष्मी ये दीपावली होती है तब भी मैं इन्हीं की पूजा करती हूँ। और कभी मन करता है जब वहाँ जाती हूँ मार्केट में देखती हूँ कि लक्ष्मी गणेश जी इतने सुंदर सुंदर रहते हैं, लेकिन यही होता है मुझे फिर बड़ा दुख होता है। उनको लाती हूँ, फिर एक साल पूजा करो, फिर उनको कहीं ले जाके विसर्जित करना मुझे बहुत बेकार लगता है। तो इसलिए मैं चांदी के ला के रख ली हूँ। तो इनकी पूजा बस हमेशा करना है मुझे, हर साल इनकी पूजा करके फिर साल भर फिर पूजा, तो ऐसे ही चल रहा है मेरा। और यहाँ पर मैंने 11 दीपक रख लिए हैं, और जो पूजा विधि जो मुझे आती है अपने हिसाब से वो कर लेते हैं। बहुत बड़े हम लोग पंडित विद्वान नहीं, फिर भी जो श्रद्धा से जो भी आता है माता रानी को वही हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कर लेते हैं हम लोग पूजा पाठ, क्योंकि भूल चूक सब माता रानी माफ़ करती हैं। यहाँ पे एक दीपक मैंने भर रखा था, उसमें वो शायद नीचे से लीक था, तो उसको मैंने फिर से दूसरा दीपक लगाया, उसमें तेल निकल रहा था नीचे। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट 5 तरह के और 5 तरह के फ्रूट, गुलाब जामुन मैंने बना रखे थे और लड्डू ले आए थे, और भी कई तरह की मिठाइयाँ सब फिर वहाँ, इसीलिए मैं बड़ी सी परात रखती हूँ। तो उसमें मैं सारी ही चीज़ें रख लेती हूँ, जितने खील बतासे हम लोग के यहाँ ज़रूर चढ़ता है, और धान का जो लावा बोलते हैं, और उसके बाद लाई गट्टी, जितनी भी मतलब अखरोट, सारे ड्राई फ्रूट वगैरह सब उसमें थाली में रख लेती हूँ, बड़ी थाली में। और उसके बाद फिर बस यहाँ पे टीका, चंदन, फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती, दीपक, सब यही सब जो सभी करते हैं अपने श्रद्धा के अनुसार। यहाँ गणेश जी को मैंने जनेऊ चढ़ाई थी, और बस वहाँ पे थोड़ा सा रखने में पहले सोचा मैंने वहीं रख दूँ आगे ही, और वहाँ पे फिर चढ़ाने में दिक्कत हो रही थी, फिर मैंने मिठाई की प्लेट फिर नीचे रख ली। तो बस इसी तरह से पूजा हम लोगों की हो गई थी। और बच्चे भी इधर पीछे सब बिछा दिया था मैंने कालीन, तो उधर बैठे हुए थे पीछे बच्चे भी। और पूरे परिवार के साथ जो ये दीपावली का त्यौहार होता है बहुत अच्छा लगता है पूरे परिवार के साथ मनाना। और पहले तो गांव में मनाती थी तो वहाँ तो पूरी फैमिली इकट्ठा होती थी, पर ये जब फौज में थे तो कई बार रहते नहीं थे तो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि दीपावली का ऐसा त्यौहार है कि सब लोग मिल के पूजा आरती करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे भी हमारी इतनी बड़ी फैमिली थी, सब इकट्ठा हो जाते थे, एक साथ पूजा आरती करते थे। उसके बाद शंख बजाते थे मेरे ससुर जी, और यहाँ पे ये भी शंख बजाते हैं जब पूजा ख़त्म हो जाती है, आरती उरती करके फिर शंख बजाते हैं अपने से। तो ऐसे हम लोग की पूजा होती थी। और आज मैंने एक दीपक अलग से भी जला रखा था, जो मोदी जी ने भी बोला था, और अभी ये कांड फिर हो गया फौजियों का, जो
फिर से कितने फौजी उसमें हुए। तो बहुत ही ये घटना दुखदाई होती है। मैंने झेली है ये सब चीज़ें कि जब जिसके फैमिली मेम्बर फ़ौज में रहते हैं तो फिर कितना दुख होता है। जब वहाँ पे रहते हैं आदमी कितनी टेंशन में रहता है, और फिर जिसके साथ ये कांड हो जाता है उसके ऊपर क्या बीतती होगी उसको तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो। तो इसलिए मैंने एक दीपक, बड़ा दीपक उनके नाम से भी जला के रख दिया था अलग से कहीं पे। और यहाँ पे बस पूजा आरती सब हो गया है हम लोगों का। और बस और यहाँ पे मैं दीपक रख रही थी रंगोली में, जो अलग से दीपक लेके आए थे ना वो रख रही थी। तो बोल रही थी मैं आप लोगों को हैप्पी दिवाली वगैरह विश कर रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा शोर, बाहर इतने पटाखे वगैरह बज रहे थे शोर। फिर मैंने उसकी वॉइस काट दी क्योंकि आवाज़ आ नहीं रही थी क्लियर। तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, मैं बाद में ही बोल देती हूँ। तो बस इसी तरह से। और मेरा ब्लाउज़ साड़ी का नहीं सिला हुआ था तो गोल्डन ब्लाउज़ मेरे पास था, मैंने वही पहन लिया है। और अभी जब गांव जाऊंगी तभी वहीं ब्लाउज़ सिलाऊंगी। यहाँ का ब्लाउज़ मुझे इतना अच्छा सही सिलते भी नहीं है और सिलाई भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो इसलिए जब वहीं जाना है तो वहाँ पे मैं सारे ही वहीं पे सिला लूँगी। और बस दीपावली के दिन का पूरा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। वैसे मैंने खाना तो पूरा ही बना रखा है, बस चावल बनाऊंगी शाम को और खाना मेरा हो जाएगा रेडी, और कुछ नहीं बनाना है मुझे। और यहाँ पे दीपक हर जगह पूरा रख दूंगी। यहाँ लाइटिंग ये सब सजा रखा है तो बहुत अच्छा लगता है। दीपावली वाले दिन चारों तरफ इतनी लाइट, इतनी रोशनी होती है, इतना अच्छा त्यौहार है हम लोगों का। लेकिन ये पटाखे वगैरह जो ज़्यादा ही लोग बजाते हैं, करते हैं, फोड़ते हैं, ये नहीं करना चाहिए, पूरा पोल्यूशन हो जाता है। मैंने तो बस बहुत थोड़े से पटाखे ले आए हैं कि बस शुभ हो जाए इसलिए, और ज़्यादा नहीं। और बच्चे भी मेरे इतने अच्छे हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं बोलते कि नहीं ये चाहिए। बहुत लोग बच्चे बहुत पटाखे फोड़ते हैं, मेरे अगल बगल में ही मैं देखती हूँ कि इतना ज़्यादा पटाखे वगैरह फोड़ते हैं कि पूछिए मत। शोर मचा के रख देते हैं, रात में सोना मुश्किल हो जाता है, नींद नहीं आती दीपावली वाले दिन, इतना ज़्यादा शोर मचता है अगल बगल। यहाँ पे लोग ये नहीं सोचते कि पैसे वेस्ट होते हैं, और दूसरी चीज़ पोल्यूशन भी बहुत होता है। और मैंने सारे ही सीढ़ियों पे दीपक रख दिया था तो बहुत सुंदर लग रहा था सीढ़ियों पे दीपक रखने के बाद। यहाँ छत पे भी मैंने सारे बाउंड्री पे, और देखिए चारों तरफ सब सजा रखे हैं। इसमें तो इतना क्लियर दिख नहीं रहा है कि कितने अच्छे से सबने डेकोरेट कर रखा है, सब अपने अपने घर को सजा रखे हैं। उधर मंदिर है, जो हमने एक बार मैं मंदिर दिखाई थी, तो वो मंदिर भी पिंक कलर की लाइट से पूरी सजी हुई है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा लगता है, देखते रहो ऊपर चढ़ जाओ तो। और यहाँ पे मैंने कुछ कैंडल भी जलाए थे, उसके बाद दीपक भी। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी। दीपावली पे ऐसा ही होता है अक्सर कि बहुत तेज़ हवा चलने लगती है, और कई दीपक तो बुझ जाते हैं, फिर जलाना पड़ता है जो छत पे हम रखते हैं। और इतनी ठंडी ठंडी हवा छत पे चल रही थी। और बस यहाँ पे ये मेरा हो गया है, और जितनी भी सब लाई थी मैं लगा दी थी। और मेरा सामान मैंने सारा ही वहाँ पे रख रखा है, भटाऊंगी उसको मंदिर के पास में ही। और यहाँ बच्चों के साथ मैं पटाखे, बस बच्चे फोड़ रहे थे तो ये बगल में मेरे उनकी लड़की हैं, और ये बच्चों के साथ ही पटाखे जला रही हैं। और हम लोग बस थोड़ी देर ये जलाए। ज़्यादा पटाखे तो मैंने पहले ही बताया कि नहीं लाए थे, और बच्चे मेरे उतने में ही खुश थे। और बस आप लोगों ने भी अच्छे से ऐसे दिवाली मनाई होगी, और दीपावली खूब अच्छे से बीते। फिर एक साल बाद सबके घर में ऐसी फिर से खुशियाँ आएँ, और फिर सब मनाएं धूमधाम से। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करिएगा। तो मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो ब्लॉग बनाती रहूँगी। और यहाँ पे बस बच्चे खूब मस्ती कर लिए। बच्चों की ही होते हैं, कोई भी फेस्टिवल होता है बच्चों का ही होता है विशेषकर। हम बड़े तो बस बच्चों के खुशी में ही खुश हो जाते हैं, और उन्हीं के लिए करने का भी। अभी जिस घर में बच्चे नहीं होते उस घर में उतना मन नहीं करता है कि कुछ करने का। जब तक बच्चे रहते हैं तब तक लगता है बना भी लो, खूब अच्छी अच्छी डिश बनाओ, और सब कुछ सजाने से करने से सब कुछ मन करता है। और साथ में बच्चे भी लगे रहते हैं करने के साथ साथ में।
यहाँ पे दीपू ने लहंगा चेंज कर दिया था क्योंकि भारी हो रहा था उसको नीचे, तो लोअर डाल लिया था उस नीचे का उतार के। मैंने कहा कोई नहीं, और बस खाना फिर उसके बाद हमने यहाँ पे खाना निकाल लिया है जो भी बनाया हुआ था। तो शाम को मैंने बताया कि नहीं कुछ बनाया, बस वही जो बना हुआ था। आ जाइए आप लोग भी खाइए, बहुत टेस्टी सूरन की सब्ज़ी बनी थी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से बना के। और होने जा रहा है खाना। और उसके बाद ये मैं काजल पार रही हूँ, जो हम लोग के तरफ के होंगे उनको पता होगा कि रात में हम लोग के यहाँ बोलते हैं काजल ज़रूर लगा के सोना चाहिए, जो काजल नहीं लगाता वो छछुंदर बनता है अगले जन्म में। तो ऐसी ही मान्यता है। तो हम लोग के यहाँ जब मम्मी लोग रहती थी, हम लोग सो भी जाते थे तो काजल लगा देती, और जो हम लोग सुबह उठते थे तो ढेर सारा काजल लगा रहता था आँख में। सब एक दूसरे को देख के खूब हंसा करते कि देखो अपना काजल देखो, अपना काजल देखो। तो मैंने बच्चे बहुत वो कर रहे थे मम्मी पतला लगाना, वो कर लगाना, फिर मैंने फिर लगा दिया था। तो कोई भी किसी भी चीज़ में करके काजल ज़रूर लगाया जाता है। और पहले तो हम लोग उसमें रात भर रख देते थे, ढेर सारा काजल बना के रख देते थे बच्चों के लिए भी, और अब तो नहीं